हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि ते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्राद्धे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भगवत गीता के दूसरे फेज में। हाँ? ये जो है अध्याय 7 से लेकर के 12 तक है ना। पहला जो था प्रोमिनेंटली जो ऐसा है, अध्याय 1 से 6 ये जो है पहला है मेनली कर्मयोग सेक्शन है, कर्मयोग सेक्शन जो हमने चर्चा किया। दूसरा अध्याय 7 से 12 यह भक्ति योग, भक्ति योग। और फिर लास्ट के फिर 13 से 18 ज्ञान। तो ये देखिए ये जो 7 से 12 तक का जो ये डिस्कशन है भगवत गीता का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही गुह्य है। इसलिए बताया जाता है ये जो है दोनों के बीच में सेंटर में रखा गया है। मतलब जो भक्ति तत्व है वो एकदम मिडिल में रखा है, ताकि है ना, जैसे किसी चीज को जो मोस्ट प्रेशियस चीज रहता है हम उनको सबसे सेफली रखते हैं, सबसे सुरक्षित रहते हैं। तो इसी तरह ये जो 7 से 12 तक का अध्याय जो भक्ति तत्व है ये बहुत ही गुह्य है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये मध्य में है। तो खास करके जैसे कि हम लोग पिछले अध्याय 6 में चर्चा कर रहे थे, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। तो समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो ये जो भगवान बता रहे हैं ये भक्ति योगी के, भक्ति योगी। और ये जो डिस्क्रिप्शन भगवत ज्ञान, अब देखिए आज का खास करके ये जो अध्याय है, ये जो है इसमें हम भगवत अध्याय नंबर 7 जो हम शुरू करने वाले हैं, तो ये भगवान के बारे में भगवत ज्ञान, ये जो शीर्षक है भगवत तत्व का ज्ञान, ये कैसा है। तो प्रथम 6 अध्याय में आप देखेंगे हम आत्म, इसमें खास करके हमने देखा आत्मा के बारे में वर्णन हमने सुना, जीवात्मा को आ, हम सब किस तरह, हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं। दूसरे अध्याय अनेक अनेक श्लोकों में हमने चर्चा किया हम आत्मा हैं।
और फिर ये अलग विभिन्न प्रकार के योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार का मार्ग, जो है, जैसे हमने खास करके दूसरे अध्याय में जो पूरे भगवत गीता का सार, उसमें हमने अलग अलग योग, है ना, थोड़ा वहाँ कर्म योग, थोड़ा ज्ञान, और थोड़ा भक्ति का भी झलक हमें मिला, है ना। तो ये जो है ये, और छठे अध्याय में जो अभी हमने श्लोक लिया, योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। इसमें हमने देखा, कहा कि ये सभी प्रकार के अलग अलग योग जो आत्म साक्षात्कार के लिए हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है योगी नाम, सभी योगियों में सर्वोच्च कौन है? जो भक्ति योगी, जो कि भगवान से जुड़ा हुआ है, अंतःकरण में भगवान के बारे में सोचता है, और भगवान से, और भगवान भक्ति भक्ति से, ये भक्ति योग है, दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा है और भगवान से युक्त है, वह सबसे, यह किनका मत है? भगवान का मत है। अब देखिए भक्ति योग जो है, ये भक्ति योग की प्रक्रिया, देखिए भक्ति योग में अगर आप भगवान से जुड़ना है, भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि भक्ति योग की प्रक्रिया को समझना। और वो उसके लिए क्या जरूरी है? भगवान को समझना। भगवान को पूर्ण रूप से समझना संभव नहीं है, लेकिन जितना भी हम प्रयास तो करना चाहिए, हाँ, जितनी अपनी क्षमता के अनुसार, आचार्यों गुरु के आचार्यों के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उससे हम समझने का प्रयास करते हैं भक्ति योग करना कैसे है। तो ये जो है, ये भक्ति योग का तत्व, ये अभी देखिए यहाँ पर भगवत तत्व, ये भगवान के बारे में अभी ये ज्ञान शुरू हो रहा है, भगवान के बारे में। और खासकर इस अध्याय में आप, अभी थोड़ी देर में चर्चा शुरू होगी भगवान के अलग अलग शक्तियों के बारे में, शक्तियों के बगैर भगवान के क्या गुण हैं, भगवान का गुणगान उनका, उनके, तब जाकर के ये जो है, तब जाकर के हम भक्ति में सुदृढ़ हो पाएंगे। इसलिए ये श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रवण किन के बारे में श्रवण करना? भगवान के बारे में, भगवान की शक्तियों के बारे में, भगवान कौन, भगवान कैसे महान है, भगवान कैसे ग्रेट है। हम्म? तो और यहाँ पर आप देखेंगे पहला जो श्लोक है, श्री भगवान वाच, यहाँ पर उसी श्रवण करने का महत्व बताया गया है। भगवान कृष्ण के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में, उनकी महिमा, है ना, जो कैसे हमको प्राप्त होगा, श्रवण के बारे में। और आप देखेंगे नौ विधा भक्ति के नौ विधा अंग है, उसमें शुरुआत कौन सा है? शुरुआत श्रवण से ही है। इसीलिए श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम श्लोक नंबर आते हैं। श्रवण करने से हम कृष्ण के बारे में हम जान सकते हैं, कृष्ण के बारे में ज्ञान प्रकट होता है, ये श्रवण। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ, ये पहला श्लोक है, इसलिए सब लोग, आप लोग रिपीट कर सकते हैं। ये कम से कम एक श्लोक तो सब लोग जरूर रिपीट की। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच मय्यासक्त मना पार्थ मय्यासक्तमनः पार्थ मना पार्थ यो यो योगम युञ्जन्मदाश्रय योगं योगं युञ्जन्मदाश्रय युञ्जन्मदाश्रये असंशयं समग्रं माम् असंशयं सर्वं संशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा यथा ज्ञास्यसि ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच भगवानुवाच मयि मय्यासक्तमनः पार्थ मया असक्तमनः शक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय योगं योगं युञ्जन्मदाश्रयम् युञ्जन्मदाश्रयम् असंशयं प्रभा समग्रं विलर्ड असंशयं समग्रं माम् असंशयं समग्रं माम् ब्रह्म यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ओके, आप में से कोई दो लोग इसको रिसाइट करना चाहेंगे? कौन रिसाइट? ये प्रभु जी मैं करूं। यस यस कीजिए। प्रभु। यस श्री माँ देव, हाँ श्री देवगति बता। भगवान् उवाच श्री भगवान वाच मयि
मय्या आसक्त मना पार्थ मया सक्त मना पार्थ सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मताश्रया योगं योगं युञ्जन्मदाश्रया दाश्रय असंशयं समग्र माम असंशयम् स्वयं समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु यथा यथा ज्ञान। ज्ञास्यसि तच्छृणु ओके, प्रभुपाद करुणा देवी माता जी, आपने हैंड रेज, आप रिसाइड। यस, श्री यस। भगवान हाँ, श्री भगवान वाच। भगवान् उवाच सक्तमनः पार्थ मैं आसक्त मया मना सक्त मना पार्थ युज्यन्मताश्रयः योगम योगं युजन्मनदाश्रय सुन हो गया संशयग्रमः बेटा असंशयं समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु यथा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ओके। हरे कृष्ण। हाँ, वेरी गुड। तो चलिए, अभी हम लोग इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे, भावार्थ और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। श्री भगवान उवाच, भगवान कृष्ण ने कहा, मई मुझ में, आसक्त मन वाला पार्थ, हे प्रथापुत्र, योगम आत्म साक्षात्कार, युंजन अभ्यास करते हुए, मत आश्रय मेरी चेतना, कृष्ण चेतना में, असंशयम निसंदेह, समग्रम पूर्णतया, माम मुझको, यथा जिस तरह, ज्ञास्यसि जान सकते हो, तत वह सुनो सुनो। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य, तात्पर्य तात्पर्य बहुत लंबा है, लेकिन हम लोग तात्पर्य पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी से इसमें जो भक्ति का सीक्रेट जो है वो दिया है। तात्पर्य, भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका भी वर्णन हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णन किया गया, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निस्संदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है, वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। कौन सा? भक्ति। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवण अग्रगणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तत्सुनो, अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है, वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण
से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य भगवान श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है। ये जो श्लोक है, ये अभी ये 1.2 से 21 तक है, जो यहाँ पर वो श्रील प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। श्रृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तु भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयसे चेतैतैर्नाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि दृष्टैवात्मनीश्वरे। और इसका मीनिंग अब यहाँ ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय, वैदिक साहित्य एक जस्ट वन, एक सेकंड में एक कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट, पॉज करता हूँ थोड़ा। हरे हाँ, हरे कृष्ण। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है, उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिक अधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकास होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं, तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है और भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावनावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। हरे कृष्णा। एक्चुअली देखा जाए तो ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि इस श्लोक के ऊपर चर्चा की जाए तो आज का पूरा 2 घंटे, आज के पूरे 2 घंटे को इसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं, इसी के ऊपर, एक एक श्लोक के ऊपर। लेकिन यदि हम इस आज के एक श्लोक के 2 घंटा चर्चा करने लगे, तो फिर हो गए, तो फिर हमारा सिलेबस तो हो गया कंप्लीट। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं बहुत ही यहाँ पर, सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि कृष्ण, ये 7वें अध्याय में श्रील प्रभुपाद जी मेंशन कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में हमको सुनने को मिलेगा, भगवान के समस्त ऐश्वर्यों के बारे में वर्णन हुआ है। और और ये इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जरूरी क्या है, उनके बारे में श्रवण करना,
श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो है भगवान कृष्ण पे ध्यान की एकाग्रता को नौधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया। नौधा भक्ति जो हम लोग श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलष, ये जो नौ नौ अंग हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्यम सख्यम, हाँ वाद सख्यम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन सबसे लास्ट। तो उसमें सबसे बिगिनिंग कैसे है, शुरुआत श्रवण से है। ये महत्वपूर्ण, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरुआत ये श्रवण से, अनलेस हम जब सुनेंगे नहीं हमको पता कैसे चलेगा। आप किसी सब्जेक्ट के बारे में, चाहे आप हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कुछ भी, आप सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हमको क्लास में जाना होता है, स्कूल में जाना होता है, कॉलेज में जाना होता है। वहां पर हम टीचर से क्या करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं। तो इसीलिए ये श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, अब देखिए यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कृष्ण के बारे में हमको श्रवण करना है। किन से श्रवण करना है हमको, या तो स्वयं कृष्ण से, साक्षात कृष्ण से, या फिर उनके शुद्ध भक्त से। हाँ, या कृष्ण के शुद्ध भक्त उनसे सीखना है। तो आप बोल सकते हैं कि हम कैसे सीख रहे हैं, तो देखिए हम कृष्ण से कैसे सीख रहे हैं। कृष्ण के वर्ड्स डायरेक्ट हमारे पास है, किस रूप में है, हम उनके वर्ड्स के रूप में, भगवान कृष्ण ने जो श्लोक बोला है भगवत गीता में, हम वही चर्चा कर रहे हैं भगवान कृष्ण के बारे में। और दूसरी बात क्या है, उनके शुद्ध भक्त ने, हाँ उनके शुद्ध भक्त आचार्यों ने जो भगवान उस टीका, उसके ऊपर जो कमेंट्री टीका दी है भगवान के श्लोक के ऊपर, हाँ, महान आचार्य वैष्णव परंपरा के अनुसार, और उसी के आधार पे श्रील प्रभुपाद जी ने उस उन आचार्यों के टीका को के ऊपर जो उसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, और फिर बाद में हम हिंदी में और अलग अलग भाषा में, तो हम उनके माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर अपने अपने मनगढ़ंत तरीके से भगवत गीता को समझने का प्रयास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भगवत गीता को समझने का प्रयास क्या हो, भगवान के शुद्ध भक्त ने जैसा सिखाया है उसको हम लोग पढ़ करके उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर साक्षात कृष्ण उनके वर्ड्स हैं, और उनके शुद्ध भक्त ने उनकी जो उनके ऊपर जो टीका दिया है, तो हम उसके आधार पे हम भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अपने मुझे ऐसा लगता है ऐसा, वो आध्यात्मिक सब्जेक्ट, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर में वो काम नहीं करता। आचार्य गुरु आचार्य, उन्होंने क्या इसके ऊपर क्या वो बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण ने क्या बोला है और आचार्य क्या बता रहे हैं, उसके अनुसार से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो भगवान कृष्ण को जानने की विधि, हाँ जानने की विधि का वर्णन जो यहाँ पर श्लोक कोट हो रहा है, पहला स्कंद का दूसरे अध्याय का 17 से 21 तक का श्लोक, ये भक्ति में कैसे कैसे व्यक्ति भक्ति में, भगवान कृष्ण की भक्ति में वो अग्रसर होता है, कैसे कैसे वो आगे बढ़ता है, वो स्टेप वाइज स्टेप बताया गया है। हम्म सिन्वताम सिन्वताम स्वकथा कृष्ण, पहले क्या है, जब वो भगवान के विषय में, कृष्ण के विषय में सुनना, शिन्वताम स्वकथा कृष्ण, भगवान, हाँ, और ये क्या है, सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, ये साधारण पुण्य कर्म नहीं है। हाँ, जैसे कोई लोग जल का स्रोत को तालाब खोदाते हैं, कोई लोग गरीबों को वस्त्र दान देते हैं, गरीबों को अनाज का दान देते हैं, तो पुण्य कर्म करते हैं। लेकिन ये जो है ये आध्यात्मिक है। हम्म ये भगवान के बारे में सुनना कोई बहुत ही साधारण पुण्य कर्म नहीं है। हाँ, और ये क्या होता है, ये इनफैक्ट देखा जाए तो ये सबसे बड़ा पुण्य है, भगवान के बारे में श्रवण करना, हाँ आध्यात्मिक। और इससे क्या हो, हृदयंतस्तु ये भद्राणी विधुनोति सुसताम, जो भगवान प्रत्येक जीव के हमारे हृदय में जो वास करने वाले हैं, भगवान है परमात्मा के रूप में, जब वो देखते हैं कि ये भक्त मेरे बारे में श्रवण कर रहा है, किनके मेरे बारे में, तो भगवान एक बहुत मित्र के साथ, शुभेच्छु मित्र की भांति वो क्या करते हैं, हमारे हृदय में जो अभद्र है उसको धो डालते हैं। हाँ, उसको जो है उसे शुद्ध करते हैं, हमें शुद्ध कर देते हैं। तो ये देखिए भगवान शुद्ध करते हैं, और फिर क्या होता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। और धीरे धीरे जब वो ये श्रवण चलता रहता है ना, ये इस भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को जो है श्रवण करने के माध्यम से दिव्य ज्ञान को और प्राप्त करता है। ज्यो ज्यो भागवत और भक्तों के कृष्ण के विषय में अधिक सुनता है, हम
उसी प्रकार उसी तरह धीरे धीरे भक्ति में और दृढ़ हो जाते हैं। नैष्ठिकी, भक्तिर भवती नैष्ठिकी, वो भक्त भगवत भक्ति में और ज्यादा स्थिर होते हैं, और ज्यादा दृढ़ होते हैं। क्यों? शुद्धिकरण भी हो रहा है ना, वो शुद्धिकरण, हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है। फिर क्या होता है, और जैसे जैसे फिर धीरे धीरे हमारे अंदर भक्ति विकसित होने लगती है, तो क्या होता है, तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्च चेत एतयनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। उस भक्ति के प्रभाव से हमारे हृदय के अंदर, हमारे अंदर जो रजोगुण का प्रभाव है, रजोगुण और तमोगुण, आपको पता है 3 प्रकार के गुण कौन कौन से हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसमें रजोगुण और तमोगुण जो है वो डेडली, वो मतलब खतरनाक है, हाँ? और सत्वगुण फिर भी, सत्वगुण अच्छा है, और शुद्ध सत्व संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, लेकिन कम से कम सत्वगुण में तो स्थित होना चाहिए। तो भक्ति के धीरे धीरे जब विकसित होने लगता है तो व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से, गुणों से मुक्त होने लगता है, हाँ। और फिर इससे क्या, कैसे पता चलता है, भौतिक लोभ, भौतिक काम, लोभ, ये सब क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, हाँ, आप देखेंगे। तो ये जो है, जैसे जैसे भक्ति में क्रमित हो, तो लोभ, भक्ति, काम और लोभ कम हो जाते हैं। और ये कल्मश है, ये सब जैसे जैसे दूर होने लगते हैं, भौतिक लोभ, काम, ये सब दूर है, तो व्यक्ति क्या है, हम भक्त सतोगुण में स्थिर होने लगते हैं, सतोगुण में, सतोगुण में। और ये जो है उसके बाद, लेकिन श्रवण जारी रखना है। वो जो श्रवण और ये जो भक्ति में, भक्ति, ये जारी रखें। और धीरे धीरे फिर क्या है, वो और और आगे बढ़ेगा, भक्तों की भक्ति में और स्फूर्ति मिलेगी, और स्फूर्ति प्राप्त कर भगवत तत्व में, वो भक्ति के मार्ग पे और आगे बढ़ेगा। जैसे क्या है, भक्ति में रुचि बढ़ेगी, हाँ, निष्ठा, जैसे आप देखेंगे, ये सारे श्लोक उस क्रम को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम बोलते हैं आदो श्रद्धा, तथा साधु संग, तथा भजन क्रिया, तथा अनर्थ निवृत्ति। ये अनर्थ निवृत्ति है ना, जो हम श्रवण के माध्यम से, वो ये सब सारे स्टेजेस से क्रॉस आगे बढ़ रहे हैं। और क्या, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, जो अभी हम लोग नैष्ठिक की, भक्ति और भगवती नैष्ठिक की हम लोग चल रहे थे, तो निष्ठा, निष्ठा के स्तर, निश्चित निश्चित प्लेटफॉर्म पर निष्ठा। और निष्ठा के बाद व्यक्ति क्या होता है, रुचि, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, उसके बाद भाव, उसके बाद प्रेम, तो धीरे धीरे जो है भगवान के प्रति उनकी आसक्ति और बढ़ती जाएगी, है ना। तो निष्ठा के बाद रुचि, रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, भाव, जो हृदय में जो भगवान के प्रति फीलिंग्स, है ना, भाव उत्पन्न होंगे, ऊंचा स्तर। और सब फिर ऊंचा, सबसे ऊंचा है भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, है ना। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करके भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन, भौतिक हृदय में जो भौतिक मोह है उसकी कठिन ग्रंथि को भेदता है, और भक्त को असंशय पर अर्थात परम भगवान के समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। और इस तरह देखा जाए तो ये भक्ति में क्रमिक विकास है ना। यहाँ श्रीमद् भागवतम के इतने सारे श्लोकों का जो वर्णन हुआ है, इनके ऊपर चर्चा की जाए तो ये अपने आप में, हर एक श्लोक 1.2.17 से हर एक श्लोक के ऊपर लंबी चर्चा की जा सकती है, हाँ। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे वो उसमें के हर, कैसे वो भक्ति में विकास में उस स्तर पे क्या लक्षण है, कैसे शुद्धिकरण हो रहा है भक्त का, ये सब सब। लेकिन खैर, हमें यहाँ तो ब्रीफली, जैसे यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, यहाँ हम ब्रीफली इसको टच करते हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं, अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। इसीलिए श्रवण जो है, ये श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर यहाँ पर जो फोकस किया जा रहा है। अब देखिए श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 2 में कृष्ण के बारे में ज्ञान तथा विज्ञान, ये ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। तो अब यहाँ पर भगवान आगे बता रहे हैं, ज्ञानम ते स तेहम, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम वक्ष्यामि वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह नेह भूयो अन्यत् ज्ञात्वा ज्ञात्वयम् अवशिष्यते। अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पर दो चीज, यहाँ पर हम जो ये करेंगे, एक ज्ञान और विज्ञान। तो देखिए,
ये पूर्ण रूप से मैं तुमसे पूर्ण पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान हूं। देखिए विज्ञान क्या है? ज्ञान जब साक्षात्कार के साथ हो जाता है तो विज्ञान है ना? विज्ञान साक्षात्कार के साथ। ज्ञान तो जैसे हम श्रवण कर रहे हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, लेकिन जब वो साक्षात्कारी व्यक्ति उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है तो उससे साक्षात्कार प्राप्त होते हैं। और वो साक्षात्कार के साथ अब वो ज्ञान दिव्य ज्ञान रह जाता, अब वो क्या हो जाता है? विज्ञान हो जाता है ना? तो इस तरह तात्पर्य, आप में से तात्पर्य कौन पढ़ना चाहेंगे? तात्पर्य मैं पढ़ ये सकता हूँ। ओके। हैंड रेज करेंगे तो मुझे अभी तीन चार लोग का आवाज आ गया, सबको मिलेगा अपॉर्चुनिटी हैंड रेज की। ओके, प्रभुपाद करुणा देवी माता जी आपने हैंड रेज किया है, यस। हाँ, बढ़िया बात। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पर बताना चाहते हैं। अर्जुन उसका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की है और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो यही ज्ञेय वस्तुएं ज्ञान को जाति के और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का मुंडन उपनिषद 1.3 कहना है कस्मिन् भगवो विज्ञाने सर्वमिदं विज्ञातम भवति। हरे कृष्णा। हम्म। तो देख यहाँ पर जैसे कि एक चीज यहाँ पर जो वर्णन है कि भगवान, जो हम अभी चर्चा कर रहे थे ज्ञान और विज्ञान, तो देखिए अभी आगे आने वाले श्लोकों में अनेक अनेक श्लोकों में भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन आएगा। भगवान मैं ये हूँ, मैं भगवान बताएंगे मैं आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, मैं जो हम जल पीते हैं उसका स्वाद मैं हूँ, ऐसे बहुत बहुत श्लोक आएंगे। तो ऐसे देखा जाए तो भगवान की ऐश्वर्य, भगवान की महानता का वर्णन है। तो अब देखिए, अगर ज्ञान और विज्ञान को ऐसा समझा जाए इस लैंग्वेज में तो कुछ ऐसा भी ऐसा होगा कि जो भगवान के ऐश्वर्यों का जो हमें सुनने को मिलेगा, भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में, भगवान की महानता के बारे में ज्ञान, और जब उसका साक्षात्कार, जैसे हम भगवान कृष्ण की मधुरता का, हाँ मधुर की, भगवान इतने महान है, ठीक है वो ज्ञान, हाँ भगवान की उनकी शक्तियों के बारे में, उनके शक्तियों के बारे में, उनके अलग अलग शक्तियों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन जब कृष्ण की मधुरता का साक्षात्कार को विज्ञान बोलते हैं, कि भगवान, हाँ कि वो कितने, इतना सब, इतने शक्तियों के स्रोत होते हुए भी भगवान वास्तव में उनको रियलाइज, उनको उस साक्षात्कार करना, हाँ उस वो विज्ञान है। केवल जानना नहीं, बल्कि वास्तव में उनकी मधुरता को, कृष्ण की मधुरता का आस्वादन करना, उनको समझना, हाँ समझना। ये यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान की उद्गम को जान सके, समस्त जो कि समस्त कारणों के कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। समस्त कारणों के कारण कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, ब्रह्मा जी ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो ये है। अब देखिए यहाँ पर भगवान के बारे में जो ज्ञान है, और खास करके जो साक्षात्कारित ज्ञान है, साक्षात्कार के साथ, यानी कि जिसको विज्ञान बोलते हैं, वो बहुत ही दुर्लभ है। हाँ, बहुत ही दुर्लभ है, और वो उसकी दुर्लभता का वर्णन श्लोक नंबर 3 में किया जा रहा है। और ये फेमस श्लोक है। हाँ, ये भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो कितना दुर्लभ है, रेयर। हाँ, विज्ञान कितना, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक, अब कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही, हाँ, विरला ही कोई
कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। देखिए कितना रेयर है, कितना रेयर है। पहली बात तो हजार हजारों हजारों में से कोई एक चाहते हैं कि हाँ मुझे, हाँ वो रियलाइजेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। इन सिद्धि, लेकिन इस उनमें भी से भी बहुत ही कोई विरला ही भगवान को जान पाते हैं। पहली बात तो आत्म साक्षात्कार के लिए जो इंटरेस्टेड हैं, वही वो भी बहुत कम है ना। तात्पर्य, हाँ यहाँ पर तात्पर्य लंबा है, तो तात्पर्य दो भक्त मिलकर के पढ़ेंगे। तो ओके पूजा, अब सबसे पहले पूजा माता जी ने हाथ उठाया है, ओके आप पढ़ेंगे। हम्म। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के प्राथर्क्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी अर्थात मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से ही हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु 9.2.101 में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम विना एकांति एकांति की हरेर भक्ति रुतपातायैव कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मवेत्ता, निर्विशेषवादी या परमात्मा वेत्ता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदा नंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः माम तु वेद न कंचन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसा महात्मा विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के आचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण के रूप में, उनकी सर्वशक्तिमता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा हैं और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। अतएव भक्ति रसामृत सिंधु 9.2.236 में कहा गया है,
अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य मिन्द्रियैः सेवोन्मुखे श्री जिहादो सही। जिह्वादो त्वमेव स्फुरत्यतः। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। हरे कृष्णा। तो ये जो है, ये अगेन, ये जो श्लोक, ये जो चर्चा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्यानाम सहस्रेषु। और इसके ऊपर भी आप देखेंगे बहुत सारे इसके ऊपर लेक्चर्स हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किस तरह से जो है, आप देखेंगे भक्ति, ये जो भगवान कैसे समझे जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आप देखेंगे यहाँ भगवान केवल भक्ति के द्वारा ही तत्वतः समझे जा सकते हैं। और वो भी जितनी मात्रा में भगवान जितना अलाउ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर वर्णन आ रहा है। सबसे पहले तो ये कि यहाँ तक कि जो है कृष्ण किनके द्वारा गेय हैं, है ना, जो कृष्ण भावना भावित है ना, यहाँ तक कि निर्विशेष निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति लोग प्राप्त कर सकते हैं। निर्विशेष ब्रह्म हो गया या परमात्मा रियलाइजेशन, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तो ब्रह्म ब्रह्म साक्षात्कार परमात्मा, लेकिन ये भगवान साक्षात्कार जो है वो ब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार से भी परे है। भगवान जो है भगवान साक्षात्कार। तो ये यहाँ तक कि योगी जन ज्ञानी जन वो भगवान को कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये कंप्लीट रियलाइजेशन जो है, ये जो अभी ये सारे रियलाइजेशन का जो पराकाष्ठा है, हाँ, सबसे हाईएस्ट वो है भगवत रियलाइजेशन, भगवान रियलाइजेशन, भगवान कृष्ण को। तो इसीलिए ये जानना क्या है, निर्विशेष ब्रह्म से, परमात्मा से भी बढ़कर वो हाईएस्ट है ना। और इतना आसान नहीं है ना। तो ये जानने का क्या है, भगवान की कृपा। हाँ, ये जो भक्ति का मार्ग है, भगवान के जो भक्त है ना, हाँ, भगवान की कृपा से ही जिस मात्रा में भगवान चाहेंगे, भगवान रिवील कृष्ण रिवील करेंगे तब वो जान सकते हैं। खास करके जो भगवत भक्ति भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अभक्तों के लिए जान पाना बहुत ही कठिन है। हाँ, हाँ। वो अभक्त लोग बोल सकते हैं, ये भक्ति का मार्ग क्या है, बहुत बहुत, हाँ, बहुत सरल है। हाँ, कोई क्या है, हरे कृष्णा जप तो करना है और कुछ नहीं करना है ना। और सारे जो है, कभी कभी लोग, बहुत दूसरे लोग, मायावादी लोग ये सब थोड़ा नीचा दिखाते हैं। बोलते हैं अरे हम क्या है, देखो हम लोग इतने शास्त्र का, अलग अलग शास्त्र का हम लोग चिन्ह पढ़ते हैं, ये करते हैं। अरे ये क्या है, ये हरे कृष्णा करते रहते हैं, कुछ कुछ आता है। ऐसा ही बोल रहे थे, कब बोल रहे थे, श्री चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी गए थे, आपने सुना होगा पास्ट में, श्री चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी गए थे, वाराणसी में जब गए थे, चैतन्य महाप्रभु पूरी भक्त मंडली के साथ जोरदार हरे कृष्ण जोरदार संकीर्तन कर रहे थे वाराणसी के गलियों में उधर। वहां पर वाराणसी तो आपको पता है गढ़ है किसका, मायावाद का, शंकराचार्य के, है ना, उनके शिष्यों का गढ़ है मायावाद का। तो वहाँ जो उनके शिष्य थे, उनके शिष्य का नाम प्रकाशानंद सरस्वती। हाँ, प्रकाशानंद सरस्वती, मायावादियों के गुरु, मायावादियों, वो वहां पर चर्चा चल रही थी कि क्या है ये चैतन्य, हालांकि चैतन्य जो है संन्यास तो उन्होंने शंकर संप्रदाय से ही लिया था श्री चैतन्य महाप्रभु ने। लेकिन ये जो है, वो लोग सोच रहे थे ये भावुक लोग हैं, केवल क्या, भावुक इमोशनल जो बोलते हैं ना, इमोशनल लोग हैं, ये हरे कृष्णा केवल कीर्तन करते रहते हैं और कुछ, है ना। तो ये बात पता चली किनको, श्री चैतन्य महाप्रभु को पता चल गई कि ऐसा ऐसा। और एक तरह से उनसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में नीचे नेगेटिव बात कर रहे थे, नीचे उनको एक तरह से भावुक बोल रहे थे और इस तरह बोल रहे थे। और तो एक बार ये मायावादियों का मीटिंग चल रहा था, उनमें प्रकाशानंद सरस्वती और उनके इतने सारे सन्यासी शिष्य लोग बैठे रहते हैं, बैठ करके वो स्टडी कर रहे थे, जो भी मीटिंग चल रहा था। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु उधर जाते हैं। और वहां पर जहां पर पैर धोने की जगह होती है ना, पैर धोते हैं, पैर धो करके फिर आगे जा करके अपना आसन ग्रहण करते हैं।
तो चैतन्य महाप्रभु देखिए, चैतन्य महाप्रभु जाके वो पैर धोने की जगह पे वहीं पर बैठ जाते हैं। वाह, ये तो बहुत ही, तो सब सन्यासीगण देख रहे हैं कि अरे क्या है ये सन्यासी, तो बहुत ही, ये सन्यासी तो बहुत ही एफल्जेंट है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, और कौन भगवान है। और चैतन्य महाप्रभु उधर बैठ गए, और ये सन्यासीगण उनको उनकी तरफ देख रहे हैं, उनको बोले अरे ऐसा क्यों है कि ये जाकर के वो पैर धोने की जगह पे बैठ गए, नहीं वो सन्यासी हैं, हमारे साथ आकर बैठना चाहिए, है ना। चैतन्य महाप्रभु देखिए, उन्होंने ऐसी नम्रता का प्रदर्शन किया, नम्रता। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने ब्रह्म तेज को उजागर किया। अभी देखिए, कृष्ण है, श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं कृष्ण है। अगर कृष्ण अपनी ब्रह्म ज्योति तेज का करेंगे तो सोचिए क्या होगा। ये जो मायावादी लोग उसी ब्रह्म ज्योति के पीछे पड़े रहते हैं, उसी ब्रह्मन, हाँ। जब चैतन्य महाप्रभु वहां बैठकर उन्होंने अपने तेज का प्रकाशन किया, तो मानो ये मायावादी सन्यासी चकाचौंध हो गए। उन्हें लगा ये किधर से इतना प्रकाश, इतना, मानो सब वह सब पूरी तरह से विस्मय हो गए, विस्मित हो गए। हाँ, इतना प्रकाश का। फिर उनमें से जो उनके लीडर थे प्रकाशानंद सरस्वती, वो सोचते हैं कि क्यों ना हम इनको हम अपने साथ में बुलाए। वो जा करके उनको बोलते हैं कि हे गोसाई, आप तो इतने महान सन्यासी लग रहे हैं, आप इतने, क्यों ना आप इधर क्यों बैठे हुए हैं पैर धोने की जगह पे, आप हमारे साथ आकर के हमारे साथ आप आसन विराजमान हुई। चैतन्य महाप्रभु तब उनको बोलते नहीं मैं बहुत ही, हाँ, हमें चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं मैं बहुत ही तुच्छ, मैं बहुत ही नहीं, मैं इसी स्थिति में मैं के लायक हूँ, हाँ, ऐसा ही। तो देखिए, एक्चुअली क्या है, चैतन्य महाप्रभु को सब पता है। चैतन्य महाप्रभु सबके हृदय परमात्मा के रूप में है, और उनको पता है कि मायावादी लोग अपने आप को क्या, उसी ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। और वो बोलते हैं कि हम ही भगवान, वही वही में हम उसमें ब्रह्म ज्योति उस भगवान में हम एक हो जाएंगे, हम भगवान के साथ एक हो जाएंगे। ये देखा जाए जीवात्मा के लिए बहुत बड़ी धृष्टता है। जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं हो सकता। हम क्या है, हम बहुत ही सूक्ष्म है। हाँ, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, भगवान कभी भगवान नहीं हो सकते। ये मायावादी लोग ऐसे ही सोचते थे हम भगवान हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु वहां पर अपनी नम्रता और अपने, वो पूरी तरह से ये मायावादी सन्यासी लोग सभी लोग आकर्षित हो गए थे। किन से, चैतन्य महाप्रभु से, उनके ब्रह्म तेज से आकर्षित हो गए थे। और फिर उनमें चर्चा चलने लगती है। तो वो मायावादी सन्यासी उनसे पूछते हैं कि हे गोसाई, हे, आप तो इतने बड़े सन्यासी लग रहे हो, आप हमारे एक तरह से देखा है शंकर संप्रदाय से ही आपने सन्यास लिया है, तो आप लेकिन इस तरह सन्यासी होकर के आपको अलग अलग शास्त्रों का और ये सब का पढ़ना पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, अलग अलग शास्त्रों को पढ़ रहे हैं उसके ऊपर लेकिन ये क्या, आप इतने सारे लोगों के साथ, भक्तों के साथ भावुक की तरह गली गली में गांव हरे कृष्ण महामंत्र हरि नाम कर रहे हो, ये क्या है, ये तो भावुकता है, ये तो भावुकता है। हाँ? आपको आप सन्यासी, हमारे तरह शास्त्र पढ़ना चाहिए, चिंतन करना चाहिए अलग अलग। तो चैतन्य महाप्रभु बताते, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। गुरु उनके गुरु उन चैतन्य महाप्रभु बहुत ही नम्रता से बोलते हैं कि मैं ये शास्त्रों पढ़ने का, ये शास्त्र के और ये अलग अलग शास्त्र जो पढ़ना, और ये इसका मैं अधिकारी नहीं हूँ। हम्म? मैं ये जो आप लोग पढ़ रहे हो इसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ। मेरे गुरु महाराज ने क्या बोला, मेरे गुरु महाराज ने बोला कि गुरु मोरे मूर्ख देखी करिलाश, गुरु ने बोला कि आप, मैं मूर्ख हूं, और उन्होंने बोला कि इसीलिए आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने बोला कि, और जब से मैं ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूं, तब से मानो मेरी स्थिति, हाँ क्या हो रही, पागलों जैसी स्थिति है, पागलों। तो जब मैं अपने गुरु के पास गया और मैंने गुरु को बताया कि किबा मंत्र दी लोगो साई किबा तार बल, जपिते जपिते हईल पागल, ये कैसा मंत्र दिया मेरे गुरु। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे कि मैं गुरु के पास, अपने गुरु महाराज के पास जाके वो, कि गुरु महाराज आपने मुझे कैसा मंत्र दे दिया है, ये हरे कृष्ण जब मैं जप कर रहा हूँ, जप करते करते मैं पागल हो रहा हूँ। हाँ, पागल हो रहा हूँ मैं। हाँ, आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर रोमांचित हो रहा है, और पूरी तरह से प्रेम आवेश, है ना।
तो गुरु क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और शिष्य को उनको बोलते हैं यही तो जीवन की सफलता है, यही तो सफलता है भगवान कृष्ण के प्रेम में पागल होना, है ना। तो ये जो है ये चर्चा उन्होंने, ये सब चर्चा करके ये सब बताया। तो देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही नम्रता पूर्वक, बहुत ही जो सबसे भक्ति तत्व के महत्वपूर्ण संदेश को उन्होंने, कि जीवन की पराकाष्ठा, जीवन की लक्ष्य, जीवन में सफलता प्राप्त करना ये है भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करना, ना कि ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, ना कि उस ब्रह्म जो वो मायावादी और उनका जीवन का लक्ष्य है। तो ये जो है, अब ये देखिए क्यों ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं, भक्ति का मार्ग अभक्तगण ये नहीं समझ पाते हैं। हाँ, क्यों? देखिए वो बोलते हैं, वो उनको लगता है सुगम है, बहुत ही आसान है। लेकिन अब जब चलने लगे, क्यों चलते हैं? लेकिन फिर आप क्यों नहीं करते हो? क्योंकि इतना भक्ति का मार्ग इतना सुगम जितना लगता है, वो वो इतना सुगम नहीं है, इतना सुगम नहीं है जितना भक्तगण कहते हैं। फिर वे कठिन मार्ग क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति का मार्ग सुगम नहीं है। प्रपंच तात्पर्य में, भक्ति के ज्ञान से हीन अनाधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़तापूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, देखिए भक्ति में क्या है, हमें भक्ति के नियमों का पालन करना होता है। और वो नियम जो है दिए गए हैं हमें, जैसे प्रभुपाद जी ने हमको शास्त्रों के माध्यम से जो हमें नियम, खास करके भक्ति रसामृत सिंधु में, है ना, अलग अलग भक्ति कैसे पालन करना है विधि विधानों के साथ, अपने मन से नहीं, मन से कुछ भी ग्रहण करके नहीं। हाँ? जब पालन करने लगते हैं तो बहुत लोग पीछे हटने लगते हैं। अरे इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्यों पालन करना? हाँ? इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में ये श्लोक कोट करते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधि बिना एकांत एकांति की हरे भक्ति उत्पाताय कल्पते। यानी कि भक्ति जो है श्रुति स्मृति पुराण, ये जो भगवत भक्ति उपनिषद पुराण नारद पंचराज जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, जो भगवत भक्ति यानी कि भगवत भक्ति में इन सब का पालन करते हुए, इनकी अवहेलना करते हुए नहीं करना है, अवहेलना करते हुए इनको नहीं मानते हुए, तो फिर क्या है, वो कुछ सब अपने मन से कर रहा है। और वो मन से कर रहा है इसका मतलब क्या है, वो उत्पात मचाएगा, उत्पात मचेगा, है ना। इसीलिए एक्चुअली देखा जाए, इसीलिए हमें बताया जाता है कि हमें नियमित रूप से प्रभुपाद जी, इसलिए प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। यही कारण है ना, प्रभुपाद जी अपने पुस्तकों के माध्यम से, जब हम श्री भगवत गीता या फिर भक्ति रसामृत सिंधु ये सब पुस्तकों को नियमित रूप से पढ़ते हैं, तो उसमें फिर श्री प्रभुपाद जी क्लियरली बता रहे हैं कि भक्ति का कैसे पालन करना है, भक्ति में कैसे नियमों को कैसे सावधानी पूर्वक दृढ़ता पूर्वक पालन करना है। और उसको पालन करते करते धीरे 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 हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं, ना कि अपने मन से कुछ सोच लेंगे, कुछ सोच करके और फिर वो पालन करने लगेंगे, नहीं। नहीं, इसीलिए श्रुति स्मृति ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, और अब एक चीज और एक पॉइंट मेंशन करके फिर हम अगले श्लोक में जाएंगे। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान की भक्ति के किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता। चाहे बड़ा विद्वान, फिलोसफर, दार्शनिक महा क्यों ना हो, भगवान की केवल शुद्ध भक्ति भगवान के अचिंत्य गुणों को सब प्रकार के कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण के रूप में सर्वशक्तिमता तथा ऐश्वर्य, उनकी ये छह ऐश्वर्यों के साथ, ये जो उनके कुछ कुछ जान सकता है। अभी यही इंपॉर्टेंट है, आप देखिए ध्यान दीजिए, कृष्ण जो भगवान के भक्त हैं यानी शुद्ध भक्त भी, हाँ, जो भगवान के अलग अलग ऐश्वर्यों को, उनके उनके सर्वशक्तिमता को समझ पा रहे हैं, वो भी भगवान के विषय में कुछ कुछ ही जान सकते हैं। हाँ, वो भी क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति, भगवान अपने भक्तों पर दयालु है, भगवान उनकी कृपा, भगवान की कृष्ण। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम पूरी तरह भगवान को समझ सकते, नहीं, वो संभव नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा से ही, भगवान जितनी कृपा चाहे भगवान रिवील करेंगे, भगवान जितना प्रकाशित करेंगे उनके शुद्ध भक्तों के, उतना वो तत्वतः भगवान को समझ सकते हैं। हाँ, तो ये जो है इस, और यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी कोट, यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु में कोट कर, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवित ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुख्य ही जीवादो स्वयं स्फूर्त्यता। यानी कि
हमारी इंद्रियां जो है हम इंद्रियों के द्वारा भगवान को कैसे समझेंगे? हाँ, तत्वता नहीं समझ सकता है। लेकिन भगवान की जब सेवा, भक्त भगवान की सेवा में लगते हैं, सेवन मुख्य ही जीवा दो, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान प्रसन्न होकर के अपने आप को प्रकाशित करते हैं। किनको प्रकाशित करते हैं? अपने भक्तों को। क्यों? क्योंकि भक्त जो है भगवान की सेवा कर रहे हैं, और खास करके जीवा, जीवा से क्या करते हैं? भगवान का नाम जप करते हैं। जब भगवान की नाम जप करते हैं भगवान, तो ये सेवा है सबसे महत्वपूर्ण सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो देखिए, बहुत आज आज जो ये खास करके ये तो बहुत ही अभी ये जो आगे हाँ, अभी तक जो हमने चर्चा किया, किनका कुछ प्रश्न है? अब हम लोग 4 नंबर, अब देखिए 4 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक भगवान कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान। अब भगवान की अलग अलग शक्ति, अब भगवान की महिमा, धीरे धीरे उनकी शक्तियों का ज्ञान, वो हम चर्चा करेंगे। थोड़ा फिलोसफिकल रहेगा, थोड़ा फिलोसफिकल होगा। भगवान अलग अलग उनकी शक्तियों के बारे में बताएंगे, और ये सुनना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण। यही तो भगवत तत्व ज्ञान है, भगवान के ज्ञान की महिमा, है ना? तो ये है। चलिए अब हम श्लोक नंबर 4 में चलते हैं, 4 से लेके 12 तक। और जहां तक आज हम पहुंचेंगे, और उसके बाद प्रश्न उत्तर का भी समय रहेगा। आपके कुछ प्रश्न रहेंगे तो हम लोग लेंगे। 4 नंबर में आते हैं। भूमिरापो नलो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मे भिन्न प्रकृतिर अष्टधा अष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी अपरा भिन्न प्रकृतियां हैं। अब दो शक्तियां देखिए, परा और अपरा, यहाँ पर दो चर्चा होगी। तो ये देखिए, ये 8 प्रकार जो है अपरा यानी भिन्न है ना? और परा कौन है? पराशक्ति जो बोलेंगे जीवात्मा, हम सब जीवात्मा। तो ये इसमें डिटेल में भगवान की अलग अलग शक्तियां अभी चर्चा में आ रही है। तात्पर्य, अब हाँ, जिन्होंने हाथ उठाया था पिछली बार वो पढ़ेंगे। कौन? ओके, आनंदी किशोरी मात, हाँ माते, अब पढ़े। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सात्वत तंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः, एकम तु महतः स्रष्टु, द्वितीयं त्वंड संस्थितम, तृतीयं सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत तत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदकशाही विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदकशाही विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित है। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित है। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप में जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता, वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष है। भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो पर व्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी विभिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोकों में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को
चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदकशाही विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती, अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष है, जो उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अंतरंगा शक्तियां होती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती है, जिनमें 5 इंद्रिय विषय, जिनके नाम हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व है, किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकतावादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी, जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं, पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार, मैं हूं तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महत्तत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट है, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय है। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न है, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। सांख्य दर्शन को विवेचना का विषय सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्ण। अभी देखिए यहाँ पर जो है भगवान के ये जो शक्तियां जो वर्णन है यहाँ पर, उसका विश्लेषण, हाँ, उसका अध्ययन, हाँ, ईश्वर विज्ञान भगवान के स्वाभाविक। अभी देखिए भगवान के सबसे पहले यहाँ पर वर्णन आ रहा है भगवान के विभिन्न पुरुष अवतार। ये पुरुष अवतार कौन 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 से हैं? कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु को ही महाविष्णु कहा जाता है ना। तो ये सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण ये का स्वांश 3 विष्णु रूपों में धारण करता है, हाँ? जो है पहले महाविष्णु, या उसी को उनको गर्भ कारणोदक्षाय विष्णु बोलते हैं, और जो संपूर्ण भौतिक शक्तियां महत तत्वों को उत्पन्न करती है संपूर्ण, हाँ? और फिर क्या है, दूसरे जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, वो वो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट, ब्रह्मांडों के परमात्मा के रूप में प्रविष्ट होते हैं। कौन? गर्भोदक्षाई विष्णु। हम्म और फिर तीसरे जो पुरुष अवतार हैं वो शिरोदक्षाई विष्णु, वो हर जीवात्मा के अंदर प्रवेश, यहाँ तक कि जो परमाणु है, हाँ, प्रत्येक परमाणु के भीतर उपस्थित है। जो खास करके जो हम परमात्मा बोलते हैं वो शिरोदक्षाई विष्णु ही है, हाँ। हम सभी के सभी जीवात्मा, सभी यहाँ तक कि परमाणु के अंदर भी, हाँ, विष्णु रूप। तो ये जो है इस रूप में अब देखिए वहां से सृजन, कृष्ण से एक्सपैंड होते हैं कहा, और किस तरह से संपूर्ण सृष्टि का ब्रह्मांड और सृष्टि का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है, हाँ। ये बहुत ही एक्चुअली देखा जाए तो भौतिक जगत उनके, हाँ, भगवान की असंख्य इतनी शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है, हाँ। और भगवान के कृष्ण के इन 3 विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित है ना। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं, जो कि सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को मान लेते। ओके, तो देखिए यहाँ पर खास करके जो वर्णन यहाँ पर जो है कि एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, वैकुंठ लोक निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति होता है। श्रील प्रभु यहाँ पर वहां पर देखते हैं ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नता नहीं है, लेकिन वैकुंठ लोकों में यहाँ बहुत भिन्नता है ना। जैसे वैकुंठ लोक में फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम लक्ष्य स्वीकार करते हैं। ओके, ठीक है। तो और यहाँ पर हमने आगे यहाँ पर लिख रहे तात्पर्य, ये जो 8 जो खास करके 5 जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, हाँ, और उसके अलावा ये जो है
5 ये जो है, और उसके अलावा 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सम्मिलित, ये जो खास करके भौतिक तत्व, भौतिक जो है विज्ञान में ये 10 तत्वों के बारे में चर्चा होती है। लेकिन जो 3 सूक्ष्म है, मन, बुद्धि, अहंकार, हाँ, वो जो है वो भौतिक तत्व, भौतिकवादी उनको समझ में नहीं आता है ना। तो खास करके यहाँ पर अब देखिए, आपको यहाँ पर एक जो चर्चा हो रही है महत्त्व, आपने देखा यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है महत्त्व। आपको याद होगा, अगर हम लोग पिछले डिस्कशन में चर्चा हुई थी, प्रधान और महत्त्व क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पर यह महत्त्व क्या है, ये समझ ले, इसको समझ, ये समझ लीजिए, यहाँ पर वर्णन आ रहा है हाँ, जो कि संसार का मूल कारण है, इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है, बुद्धि महत्त्व नामक समस्त भौतिक सृष्टि का सूचक है। वास्तव में क्या है ये प्रधान और महत्त्व, ये दो इम्पोर्टेंट वर्ड है। प्रधान के बारे में पिछले बार में चर्चा हुई थी, महत्त्व यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए कैसा है, प्रकृति की अव्यक्त मतलब अनमैनिफेस्ट, इंग्लिश में अनमैनिफेस्ट बोलते हैं। ये प्रकृति की अव्यक्त अवस्था जो है उसको प्रधान बोलते हैं, हाँ। और जब वो मैनिफेस्ट हो जाता है उसको महत्त्व तो बोलते हैं। जब अनमैनिफेस्ट है तो उसको प्रधान बोलते हैं। जब मैनिफेस्ट यानी सक्रिय, यानी कि व्यक्त हो गया, हाँ, तो वो महत्त्व कहलाता है। और इस बेसिकली क्या है, 3 गुणों का जो संतुलन, हाँ, ये 3 गुणों का परस्पर क्रिया प्रारंभ हो जाती है, हाँ। और यहाँ पर देखिए, प्रधान जब प्रधान है वहां पर कोई सृष्टि नहीं होती, लेकिन जब महत्त्व है तो यहाँ पर सृष्टि की क्रिया आरंभ हो जाती है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर वर्णन आ रहा है महत्त्व, अब देखेंगे महत्त्व यानी कि यहाँ पर एक्टिव हो चुका है, हाँ। और यहाँ पर सृष्टि की क्रिया जो है आरंभ, ये कब होता है, प्रधान के ऊपर जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है, हाँ। तो उस वो महत्त्व है ना, और दृष्टि के बाद वो महत्त्व से फिर अब सब कुछ प्रकट होने लगता है ना। तो ये देखिए भगवान की दृष्टि कितनी शक्तिशाली है। वो भगवान का ग्लैंस, भगवान का दृष्टिपात होने से सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है। हम कितना ग्लैंस करते, किसके ऊपर क्या ग्लैंस करते, कुछ असर पड़ता है क्या? हाँ? लेकिन भगवान एक ग्लैंस करते हैं, और जो इनएक्टिव, इतना प्रधान जो पूरा इनएक्टिव रहता है वो भी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, हाँ। और पूरी जो है सृष्टि की प्रक्रिया और ये सब प्रारंभ हो जाती है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 5th नंबर, 4 नंबर हमने अभी किया, 5, हाँ, 5 नंबर में आते हैं। अपरेम इतस्त्वम त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति, अब आइए, अभी तक जो चर्चा ये जो चल रही थी अपराशक्ति, अपराशक्ति में क्या है, क्षितिज अर्थ अर्थ जैसे बोलते हैं, आ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इसके अलावा 3 क्या, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 अष्ट। इसके पहले वाले श्लोक में वर्णन आ रहा है, इति में भिन्न प्रकृति अष्टदा, 8, ये 8 है, हाँ। मन, बुद्धि, अहंकार को लेकर 8 भगवान की भिन्न है, भिन्न प्रकृति है। अपराशक्ति, अपरा के बारे में वर्णन है। देखिए, हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। यानी कि हम सभी जीवात्मा जो पराशक्ति में आते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, ये भौतिक अपरा प्रकृति का हम शोषण जो है विदोहन कर रहे हैं, यानी कि उनको भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ। ओके, तात्पर्य अभी ठीक है, तात्पर्य बड़ा है, 2 भक्त मिलकर के पढ़ेंगे। चलिए, आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो, यस, कौन पढ़ना चाहेंगे? यस, पढ़े। हाँ, करुण गौर प्रभु, 1 मिनट, करुण गौर, हाँ, करुण गौर प्रभु आप पढ़िए, फिर बाद में देवरती माता। आपका इंटरनेट देखिए, इंटरनेट सिग्नल, हाँ, पढ़िए करुण गौर। ठीक ठीक, हरे कृष्ण पंडित प्रभु। हम्म, हे महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त, सॉरी, तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है।
भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपराशक्ति के ही प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपराशक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति ही है। और वह और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है। अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे कभी भी समशक्तिमान नहीं है, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवतम में 10.87:30 में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। अपरिमिता ध्रुवा स्तन भूतो यदि सर्वगता स्तरी न शासयतीति नियमो ध्रुव नेतर था। अजनी च यन्मयम् तद विमुच्य नियंतु भवेत सम समनुजानातं यद मतम मत दुष्टतया। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे एक आपके नियंत्रण एक में न होते। करूंगा प्रभु, 1 मिनट रुकेंगे। जस्ट यहाँ पर पहुंच देते हैं। देखिए यहाँ पर पहले पैराग्राफ में यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है, ये जो अभी हमने ये किया कि ये जो अपरा शक्तियां, ये दो शक्तियों के बारे में, अपरा शक्ति, अपरा और दूसरी परा। तो अपरा शक्ति जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार जैसे, हाँ। और ये जो है परा है, परा शक्ति मतलब जो जीव, वास्तव में जीव, हम लोग सभी जीवात्मा, ये अपरा शक्ति के ऊपर उनका विदोहन, एक तरह से विदोहन करने का, उनके ऊपर उनको भोग करने का प्रयास कर रहा है। अब यहाँ पर आगे जो चर्चा हो रही है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जीवात्मा को कितना हम पराशक्ति हैं, लेकिन ये जो है वास्तव में हम कभी जीवात्मा, हम सभी भी भगवान से नियंत्रित होते हैं। हम सभी भी, अब हम ऐसा नहीं कि जीवात्मा भगवान कभी भगवान के समान है, हाँ, भगवान की जय। और ये जो श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी उन्होंने पढ़ा, बहुत तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि जीवात्मा और भगवान के अंतर को, हाँ, समझाया जा रहा है कि जीवात्मा और भगवान में क्या अंतर है। हाँ, यस प्रभु, पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा। यस, करुण गौर प्रभु। ओके, आवाज नहीं, आई थिंक इनएक्टिव है। ओके, कौन पढ़ेंगे आगे? देवरती माता जी, हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, यस, आवाज आ रही करुण गौर प्रभु? हाँ जी प्रभु। पढ़िए, आगे पढ़ लीजिए, हे आगे पढ़िए। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते। किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षकर है और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान है, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। सारे जीव उनकी पराशक्ति है क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति के कारण जीव पर पड़ जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है
में ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है, तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकलता जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है, तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित यह बंधन मुक्त हो जाती है। हरे हरि कृष्ण। वो, हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर। तो देखिए, हाँ, ये जीवात्मा, हम सभी जीवात्मा, सबसे पहले ये समझना कि हम जीवात्मा, हम भगवान के समान नहीं है। हाँ, और हम भगवान से नियंत्रित है। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो वैष्णव प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जब हम जीवात्मा, हम भगवान के शरणागत हैं। हाँ, भगवान के शरणागति हैं, शरणागत है, तो भगवान तो सुप्रीम, भगवान तो एकमात्र नियंता है सबसे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद, सभी नियंताओं के भगवान की आज्ञा अनुसार, जैसे उन्होंने ब्रह्मा जी को भी कुछ एक नियंत्रण दिया है, लेकिन वो किनके अंत, वो भगवान की कृपा से है ना। तो ब्रह्मा जी इतना कुछ कर सकते हैं, ब्रह्मा जी मान लीजिए इतनी सृष्टि कर सकते हैं कहते हैं, लेकिन वो किनकी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं? वो भगवान की इच्छा अनुसार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी स्वतंत्र नहीं है। हाँ, ब्रह्मा शिव जो भी हैं, वो स्वतंत्र नहीं, वो भगवान की इच्छा अनुसार ही तो फिर हम सब जीवात्मा का क्या करना? लेकिन अभी ये हम सब जीवात्मा क्या है? हम विस्मृत, जो क्या हो, भूल गए हैं। हम भोग करने के अभिलाषी, मतलब है ना, और प्रकृति पे, जड़ प्रकृति पे हम प्रभाव जताना चाहते हैं। और ये माया के प्रभाव में, हाँ, ये माया के प्रभाव में अहंकार वश हम क्या, यहाँ पर भोग करने का, यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत का जो ट्रेनिंग है, कृष्ण भावनामृत में क्या है, हमें ये बताया जाता है कि जीवात्मा, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, है ना। तो ये वास्तविक स्वरूप में स्थित होना, हाँ, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, है ना। तो कृष्ण भावनामृत का बेसिकली क्या है, जो अभी हम भौतिक जगत पे, जड़ पदार्थ पे जो हम भोग करके और उसको अपने नियंता बनने का प्रयास कर रहे हैं, उसको छोड़ करके हम ये समझते हैं कि हम स्वयं भगवान के सेवक हैं। हम भगवान की सेवा करना है, और ये जो संपूर्ण सृष्टि और सभी जो भगवान की शक्तियां हैं, उनको भी भगवान की सेवा में लगाना। हाँ, ये वास्तव में जो है, ये कृष्ण भावनामृत है। और इस तरह जो है, जब हम पूर्णतया कृष्ण, इस तरह हम एक तरह से देखा जाए, कृष्ण पूर्णतया कृष्ण भावनामृत होके हम ये भौतिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। समझ में आ रहा है जो हमने चर्चा की है? समझ में आया आप लोगों को कि ये जो है बेसिकली, ये मुक्ति वास्तव में मुक्ति है क्या, है ना। और वास्तव में ये जो हम पराशक्ति हैं, अपराशक्ति पराशक्ति, ये हमने अभी चर्चा किया। और श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कैसे जीवात्मा जो है वास्तव में, वह अल्टीमेटली जो है भगवान की सेवा में ही लग करके अपने उनका जो जीवन वो एक तरह से सफल है। और ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हरे और फिर, कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु यस जी, प्रो, हाँ परा बोलिए। परा और अपरा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है प्रभु जी, थोड़ा और एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये मन वे बुद्धि अहंकार ये किस में आता है? हाँ, बुद्धि, बहुत अच्छा है आपका प्रश्न है। अब अच्छा हुआ, कोई तो अच्छा हुआ आपने प्रश्न पूछ लिया। देखिए, ये दोनों शक्तियां हैं, ठीक है, भगवान की शक्ति, अपराशक्ति और पराशक्ति। अपराशक्ति क्या है? भिन्न। अपरा को उनको भिन्न, भिन्न भगवान से भिन्न, हाँ, भिन्न शक्तियां। तो ये क्या है? देखिए, जैसे उसमें क्या, एक है सूक्ष्म है, एक है स्थूल, ग्रॉस एंड सटल। ग्रॉस में क्या हुआ? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये जो पांच चीज हमने देखा, है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये क्या हो गया? स्थूल हो गया, ग्रॉस हो गया। आप देख सकते हैं, अर्थ को देख सकते हैं, अग्नि को देख सकते हैं, वायु को देख सकते हैं, आकाश को देख सकते हैं, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार, उसको देख सकते हैं क्या? नहीं, वो सूक्ष्म है। मन हम है, मन है, बुद्धि है, बराबर है। आप किसी को डाउट है कि हम बुद्धि नहीं है? मन है, बुद्धि है, अहंकार, देखिए हमारे अंदर कितना अहंकार है, हम, मैं ये हूं, मैं अहंकार। तो मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म हुआ। आप बोलेंगे, कोई बोलेगा आपको, आप मन का ड्राइंग बना कर दिखाओ, मन कैसा दिखता है, बुद्धि का ड्राइंग बना के दिखाओ, दिखा सकते क्या? नहीं, सूक्ष्म है ना। लेकिन ये क्या है? ये आठों को अपरा शक्ति बोलते हैं। लेकिन जीवात्मा जो है,
परा, ये अभी तक हमने अपरा, ये जो 8 चीज अपरा थे, जीवात्मा, हम स्वतंत्र, हमारी स्वतंत्र इच्छा है, हाँ जीवात्मा, हम क्या, हम कुछ करना, भगवान ने हमको स्वतंत्र इच्छा दे रखा है, तो हम जो है, हम जीवात्मा परा प्रकृति, ये परा प्रकृति में आते हैं हम। तो ये अपरा प्रकृति और ये परा प्रकृति, अब हम जो जीवात्मा है परा प्रकृति, वो अपरा प्रकृति को दोहन करने का कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर हम अलग अलग जो है, अब देखिए ये सारे है ना, इन इन जो है पृथ्वी जल आकाश, इन सबको हम इस्तेमाल करके इस, और मायावश हम उनको अपने भोग में लगाना चाहते हैं, ये सभी जो अपरा शक्तियों को। अभी समझ में आ गया प्रभु जी, आपको समझ में आया अपरा नहीं शक्ति? प्रभु जी, ये शब्द स्पर्श ये अपरा में आएगा कि इसमें आएगा? ये सब अपरा में आएगा, अपरा, अपरा है ना, अच्छा, मतलब ये देखिए, पांच अपरा शक्ति है और आठ जो है देखिए, नहीं वो। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये जो है ना, ये जो 5, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये तो 5 अपरा, उसके अलावा 3 मन बुद्धि अहंकार भी हम्म। सूक्ष्म, वो भी आया, और इसके हम्म। इंद्रिय, ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, ये तो इससे जुड़ा हुआ है ना, ये जो है इससे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस इनमें से 5 इंद्रिय विषय, ये इससे जुड़ा हुआ है, 5, देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध इससे जुड़ा हुआ है, हाँ, इसीलिए ये अपरा से ही जुड़ा हुआ है एक तरह से, समझ में आ गया, है ना। ठीक है। पा ये ये जो है विराट, ये जो है क्या, ये जो 5 अपरा शक्तियों से जुड़ा हुआ है एक्चुअली, इसके बारे में और डिटेल में चर्चा होगी, लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए, ये अपरा शक्तियां या फिर उसको भिन्न शक्ति बोलते हैं, उसमें से ग्रॉस जो है, वो है, ये है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 3 सूक्ष्म है मन बुद्धि अहंकार, और परा शक्ति मतलब जीवात्मा, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा अच्छा, प्रभु जी। तो हरे प्रभु जी हाँ तो अच्छा, हाँ मतलब ये, अपरा में, हम्म, प्रभु जी अपरा में ये पृथ्वी जल आकाश वगैरह ये पांच शक्ति आएंगी, मान बुद्धि अहंकार ये तीन आएंगी, और ये हाँ शब्द स्पर्श पांच वो भी आएंगे, मतलब 5 और 5 10 और 3 13 वो हाँ अपरा में हाँ आएंगे क्या? हाँ, रुकिए, पहले ऐसे ग्रॉसली आप देखा जाए, ये ये इंद्रिय विषय जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है ना, ये हाँ। ये ये 5 से जुड़ा हुआ है, इसीलिए केवल उसको उसी से जुड़ा हुआ है, उसको अलग से काउंट नहीं कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं अच्छा, हम, हाँ, अब ये तो जो, वो अपरा का ही पार्ट है, मतलब हाँ ऐसे अपरा, समझ। यस 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 करेक्ट, यस अपरा का ही हुआ, ठीक है, ओके। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, यस यस, पहले ये करुण गोपाल ने एक हाथ हाथ उठाया अब कुछ पर प्रश्न हाँ। पूछना चाहते, हाँ हाँ बोलिए, प्रभु जी, हाँ बोलिए। बहिरंगा और अंतरंगा में डिफरेंस क्या है प्रभु जी? बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति, हाँ देखिए कृष्ण, बहिरंगा शक्ति क्या है, एक्सटर्नल एनर्जी, और अंतरंगा शक्ति, देखिए वास्तव में क्या है, जैसे हम बोलते हैं बहिरंगा शक्ति भगवान की बाहरी, जैसे आप दुर्गा देवी या माया देवी, ये जो है जो पूरा ये बहिरंग, अंतरंगा शक्ति भगवान का इंटरनल एनर्जी है, जैसे आप बोल सकते हैं अंतरंग शक्ति भगवान की, जैसे श्रीमती राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और ये पूरा मैनिफेस्टेशन प्रकृति और ये सब जो है, जो माया देवी के, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, समझ में आया, जी प्रभु जी। बहिरंगा, हाँ ओके। तो यस, उसके अलावा सुनीता माता जी, आपका कुछ प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो हम्म सूक्ष्म शरीर है ना, हम्म हम्म मन बुद्धि अहंकार, हम्म, इसके अंडर में आत्मा आती है क्या? हाँ कैसा है मतलब अभी आत्मा उसके वश में हाँ होती है क्या? हाँ, नहीं मैं ऐसा समझ, आत्मा जो कि हम हैं, आत्मा, ये हमने अभी चर्चा हम्म, किया था, आत्मा एक, मान लीजिए ड्राइंग, आत्मा एक ऐसा मान लीजिए, एक राउंड हम एक डॉट ले, हम्म, आत्मा एक सर्कल लेते हैं छोटा, उसके ऊपर एक कवरिंग है, एक और सर्कल है, वो है मन बुद्धि अहंकार का, ठीक है, और उसके ऊपर हम्म, एक और सर्कल खींच लीजिए, वो है हमारा स्थूल शरीर। ये स्थूल शरीर किससे बना हुआ है? अर्थ वाटर हम्म, फायर एयर ईथर, तो ये ग्रॉस हाँ, स्थूल शरीर, पंचमात्मा से। हाँ पंच महाभूत से बना हम्म, हुआ, और ये जो हम्म, मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म है, और हम्म, ये आत्मा जो है, आत्मा जब एक शरीर से हम्म, दूसरे शरीर में जाता है तो ये सूक्ष्म शरीर उसके साथ जाता है, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि हम्म, अहंकार में, मन में देखिए तो सारे विचार सारे ये सब समाहित रहते हैं, इसी के कारण ये जो सूक्ष्म शरीर ही जीवात्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर तक ले, कौन सा शरीर मिलेगा जीवात्मा को अगला, वो सूक्ष्म शरीर के हम्म, साथ, और इसीलिए मन बुद्धि ये जो है शुद्ध होना जरूरी है,
नहीं तो ये हम्म, सूक्ष्म शरीर हमको अगला शरीर लेके आएगा, कोई ना कोई। या तो पशु का शरीर, पशु का कैसा, उसमें कैसा उन्होंने आपने जमा कर रखा है, कैसा उसमें, कैसे। इसीलिए इम्पोर्टेंट, अंत काले हम्म, च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान हम्म, का स्मरण करके तब भगवान के अच्छा धाम में, है ना। समझ में आ गया आपको अच्छा। ये? हाँ हम्म, जी, प्रभु जी हरे कृष्णा। हम्म, ये मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है, इससे आत्मा हाँ कब मुक्त होती है? जब सना देखिए। अपने भागवत धाम जाने पे। हम्म तो देखिए, ये सूक्ष्म शरीर से, हाँ, एक्चुअली देखा जाए, ये सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करना है। और ये भक्ति के माध्यम से जो है ना, भगवान की भक्ति में लगकर, भगवान की सेवा में लग करके मन बुद्धि अहंकार सब कुछ पवित्र हो जाए, सब कुछ शुद्ध होना है। और तब जा करके जब जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में जाएगा, तो ये सूक्ष्म शरीर फिर आत्मा आत्मा भगवान के तब लेकिन ये जो है, जब तक हम भौतिक जगत में है, जब तक सूक्ष्म शरीर हमारे साथ ही है, आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर है। और वही सूक्ष्म शरीर के कारण एक शरीर से दूसरा शरीर स्वीकार कर रहा है। और ये भक्ति का मार्ग जो हम लगे हुए हैं, वो क्या है, वो सूक्ष्म शरीर को ही प्यूरिफाई करना, सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करना, पवित्र करना। हाँ, चेतो दर्पण मार्जनम जो हम बोलते हैं ना, मन को और वो शुद्ध करके आगे हम बढ़ रहे हैं। समझ में आया आपको? हरे कृष्ण अरे, प्रभु जी। जी प्रभु जी, ये मतलब हाँ आ, हम्म, सूक्ष्म शरीर से मुक्ति हमें जब हम भगवत धाम जाते तब मिलती है, शुद्ध होने के बाद सूक्ष्म हाँ शरीर से हम बाहर हाँ निकलते हैं आत्मा से और भगवत धाम जाते हैं। हाँ, आत्मा से बाहर निकल, आत्मा तो हम खुद ही हैं। सूक्ष्म शरीर से हम मुक्त होते हैं, हाँ क्योंकि वो पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, तभी तो हाँ भगवत धाम जाएगा, है ना। ठीक, हरे ओके। कृष्ण प्रभु जी। हाँ ये बोलिए। भौतिक भौतिक आठ शक्तियां में यही आएगा ना, पृथ्वी हम्म, जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार। बराबर है। ये और आएगा ये, ना। हाँ यही आएगा, ये बराबर है, अब सही बोला, यस। हम्म। और अभी एक 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 इन्होंने एक हाथ उठा हुआ था, कौन थे, और पूछना था किनको हरे प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। आप प्रभु जी, यानी शॉर्ट में देखा जाए तो जो भौतिक प्रकृति है, हाँ वही अपरा है ना। फिर जो हाँ मेरा शरीर है, तो इसमें जो मेरी आत्मा है वो परा हम्म प्रकृति है, और जो सारा शरीर है हम्म जिसमें सूक्ष्म शरीर भी आ गया है हम्म और स्थूल भी तत्व आ गए हम्म हैं, वो हम्म सारे अपरा है। और जो हम्म जकड़ा हुआ है बंधन हम्म में वो परा। हम्म, हाँ ऐसे यस, समझ हाँ सकते हैं प्रभु जी? हाँ हाँ, समझ सकते हैं, यस। आत्मा जो है परा है, और बाकी सब या परा में है, यस, ऐसे समझ सकते हैं यस यहाँ यस जो। यस। ठीक है। थैंक यू प्रभु। ओ, ओके, ठीक है। हरे और कृष्णा किनको? हरे कृष्णा। हाँ यस, बोलिए माता जी, यस मत। मैंने क्या जो ऊपर में जैसे प्रश्न दिया हुआ है, भगवान की 8 भौतिक शक्तियों को स्थूल में विभाजित करके सूचीबद्ध करें, तो हम्म 8 जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हम्म मन बुद्धि अहंकार, तो 5 हम्म ही स्थूल में आ पाया, 3 तो सूक्ष्म में आ गया। तो हम्म फिर ये भौतिक शक्तियों को स्थूल में विभाजित करके, तो 8 को भौतिक शक्ति में कैसे विभाजित कर सकते हैं, 8 भाग में भौतिक को, अति भौतिक शक्तियों को? ये क्या आप वो हैंडबुक का क्वेश्चन देख रहे हैं? हाँ, ऊपर में इस क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ, तो ये बाद में चर्चा भगवान करेगी, की ये जो 8 ये भौतिक शक्तियां, हाँ, जैसे बाद कि वो, एक माता जी, पृथ्वी। क्वेश्चन एक वेट, अभी जो इससे जो डिस्कशन से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन जो है ना आपका, वो हम लोग, अगर हैंडबुक से क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। हाँ, थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अभी और आगे चर्चा होने। इसी से हाँ रिलेटेड है वो, इसी से हाँ, रिलेटेड है। तो तो इसमें भौतिक हम्म, शक्तियों को स्थूल में विभाजित करके सूचीबद्ध करें, तो भौतिक इसमें तो देखिए, सिंपल है इसका। तो स्थूल सूक्ष्म आ जाता है। स्थूल स्थूल यही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो है वो स्थूल हुआ। और हाँ, और सूक्ष्म हुआ मन बुद्धि अहंकार, यही हुआ। ठीक इसमें है। तो स्थूल में विभाजित करके सूचीबद्ध करते, स्थूल में विभाजित करके सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म दोनों नहीं, सिर्फ स्थूल दिया हुआ है। हाँ, तो वो प्रश्न को मैं देखूंगा, फिर क्लैरिफाई करूंगा, अभी के लिए उसको रहने दीजिए, वो प्रश्न को देखना होगा कि वो क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। यस यस जी, ब्रो। हाँ, ओके, परवत सिंह प्रभु आप बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ तो जी बोलिए। ये हम्म पिछले श्लोका का ये क्वेश्चन था। तो जो ब- विष्णु के 3 रूप धारण करते हैं वो बताए ना प्रभु जी, हाँ उसमें महाविष्णु, हम्म संपूर्ण महाविष्णु, मतलब कौन सा वाला है प्रभु जी, कारण कारण कारणोदक। हाँ, कारण दक्षाई विष्णु है, महाविष्णु हुए, है ना, कारण जो जिनसे देखा जाए संपूर्ण भौतिक जो शक्ति महत्व तो उत्पन्न करते हैं। और माया फिर माया शक्ति उनसे प्रकट हुई। हाँ, नहीं, संपूर्ण भौतिक सृष्टि, संपूर्ण जो है, संपूर्ण जिसको हम बोलते हैं महतत्व, महतत्व जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। और फिर हाँ हाँ महतत्व से सब कुछ प्रकट होता है, समझ रहे हैं। तो जी।
कारण कारण एक तरह से देखा है, कारण कारण रक्षाई, वो कारण रक्षाई। और फिर जब संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन हो जाता है ना, तो हर ब्रह्मांड में एक दूसरे पुरुष अवतार गर्भोदकशाही विष्णु हर ब्रह्मांड में एंटर कर जाते हैं परमात्मा के रूप में। और यानी हर ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु है। और फिर तीसरे पुरुष अवतार जो क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं, वो हर ब्रह्मांड में इतने सारे जीवात्मा है ना, इतने सारे सब कुछ है, उनके उनमें प्रवेश करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। जैसे हमारे सबके अंदर में हम सभी जीवात्मा, हमारे अंदर परमात्मा है ना, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु ही है। ये क्लियर हुआ? यस प्रभु जी। तो ये हाँ। तीनों भी जैसे हम्म। स्वतंत्र रूप से मतलब ये है, या जैसे उनके अंडर में ये विष्णु ऐसे है? नहीं, ये एक्चुअली देखा जाए, कृष्ण सभी के कारणों, सभी के स्रोत कौन है? कृष्ण है। कृष्ण ही इन पुरुष और इन ये पुरुष अवतार बोले जाते हैं। कृष्ण के कितने अवतार हैं? अनगिनत अवतार हैं, अनगिनत। तो ये पुरुष अवतार के रूप में एक इनको काउंट किया जाता है, पुरुष अवतार। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, ये पुरुष ब्रह्मा, अवतार। हाँ। यस प्रभु जी। तो ब्रह्मा जी का जहाँ जिनसे सृजन होता है वो ये गर्भोदकशाही विष्णु से होता है? देखिए, हाँ, भगवान गर्भोदक शाही विष्णु के नाभि से जो कमल निकलता है, हाँ कमल वो। निकलता है, और कमल से फिर किनका? ब्रह्मा जी प्रकट, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ठीक है। ओके। यस प्रभु जी। और यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है प्रभु जी, वो हम्म। प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं, तो वो ये विविधता उत्पन्न करते हैं, इसका क्या ये मतलब है? ये कहाँ आपने? इसी में यहीं पर आगे हाँ, उसी उसी में वो जो हाँ श्लोका में जो ये लिखा है ना, हाँ कि हाँ जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं, ये द्वितीय हाँ। गर्भोदकशाही विष्णु की बात वेरी है। गुड, वेरी गुड। द्वितीय गर्भोदक जो समस्त ब्रह्मांड प्रवेश। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, हर ब्रह्मांड में अब भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में जाते हैं, हाँ, एंटर करते हैं। और वहां पर देखा जाए ब्रह्मांड के अंदर जो वो अभी क्रिएशन और जो भी वो उनका वो गर्भोदक्षाय विष्णु, क्योंकि कारणोदक्षाय विष्णु ने तो कर दिया, इतने सारे ब्रह्मांड और सबका सृजन कर दिया। अब हर ब्रह्मांड में एंटर कर जाएंगे गर्भोदक्षाय विष्णु, और वहां पर वो मैनिफेस्ट करेंगे इतने सारे ब्रह्मांड में। और फिर ब्रह्मांड के अंदर सारा इतनी विविधता आ जाने के पर फिर सारी विविधताओं में एंटर कर जाएंगे कौन? शिरदक्षाई विष्णु। हर परमाणु में, सबके अंदर भी। अब देखिए कितना भगवान, इसीलिए बोलते भगवान सभी कारणों के कारण है। भगवान सभी कारणों के कारण से, वहां से लेकर के कारणोदक्षाई विष्णु से जहां से सब कुछ प्रकट हो रहा है, फिर ब्रह्मा, अनेक अनेक ब्रह्मांड, फिर हर ब्रह्मांड में गर्भदक्षाई विष्णु एंटर कर जाएंगे। और वहां पर जो विविधता, इतने सारे विविधता आएगी, उनके अंदर फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु एंटर करेंगे। हाँ, सोच सकते हैं हर परमाणु के अंदर भी। क्या ये समझ में आया आपको, पर्वत हाँ सिंह? यस प्रभु जी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन है, यस फिलोसॉफिकली समझ में आ हाँ, गया। ये ऐसे। ठीक है। ओके, ये कॉम्प्लेक्स है तो और धीरे, और इसके अरे अभी पहली बार सुन रहे हैं इसीलिए। और हाँ, हाँ, प्रभु। हरे 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 कृष्ण हाँ बाबू जी, इसी से हाँ रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ, बोलिए प्रभु लास्ट जी। एपिसोड में हमने हम्म पढ़ा था कि हम्म हम्म भगवान के 5-6 अवतार है। तो हम्म। जिसमें से एक पुरुष अवतार के बारे में आपने बताया कि शिरोक्षी गर्भोदय काल। तो बाकी के 3 अवतार में क्या आता है वो कुछ बताएंगे? वो लास्ट तीनों सेशन का। भगवान के पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुणा अवतार, हाँ मनवंतर हाँ अवतार अनेकों हैं। केवल इतने केवल ये पुरुष पुरुष अवतार जो हमने ये अभी चर्चा किए, लीला अवतार है, मनवंतर अवतार है, भगवान के गुणा अवतार हैं। जैसे गुणा अवतार शिव जी, जैसे गुणा अवतार में किनको बोला जाता है? ब्रह्मा विष्णु महेश, गुणा अवतार में, है ना? ब्रह्मा विष्णु महेश गुण। तो ये अलग अलग अवतार, ये सारा वर्णन डिटेल में श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, ये कौन कौन से हैं, श्रीमद् भागवतम में है। तो अभी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन ब्रीफली जो यहाँ पर हमने टच कर दिया है, खासकर ये पुरुष अवतार के बारे में। और अगर वो चर्चा करने लगे तो श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद में वो चर्चा है। तो कभी मौका मिलेगा तो चर्चा करेंगे, क्योंकि वो डिटेल में वो टाइम टेकिंग है। ठीक है। हाँ, हाँ, हरे उम्मीद। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए माता जी। हाँ, ऐसा समझ सकते हैं क्या हम्म कि प्रत्येक ब्रह्मांड में हम्म। एक महाविष्णु है, यानी कारणोदक्षाई विष्णु जो कारण सागर में लेते हैं नहीं नहीं, उनसे। नहीं, वेट वेट वेट, प्रत्येक ब्रह्मांड हाँ नहीं है। वो सबके स्रोत हैं, हाँ। उनसे ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। अच्छा, जो प्रत्येक। असंख्य ब्रह्मांड है उनसे ही हाँ, प्रकट हुए हो, तो उनसे ही वो हाँ एक प्रकट ही हो। है। महाविष्णु से प्रकट हुए, यस हाँ, प्रभु। महाविष्णु से हाँ प्रकट हो रहे हैं। और हाँ। हर ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु है।
एंटर कर रहे हैं। अच्छा। वो हाँ वहां गर्भोदक ओशन में वो लेटे हुए हैं। हाँ, हाँ हाँ। निद्रा में, योग निद्रा, हमारे वाला निद्रा नहीं, वो योग निद्रा में सोते हम्म हैं। हाँ, और हम्म उस गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, और वो कमल से हम्म, ब्रह्मा जी का, हमारे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। समझ में आ गया? और हाँ यस वो, अब समझ में आ गया ना? यस प्रभु और जी यस। हाँ ठीक है, ओके, चलिए। और प्रभु जी इसके, हाँ एक, हाँ हाँ, एक छोटा सा और था प्रभु जी, जो हाँ, जो हम देखते हैं कि हम्म, भागवतम में जो वर्णन आता है कि हम्म, देवता लोग विष्णु जी के पास, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी उनको जो हम्म, विष्णु जी के पास लेके जाते हैं, तो वो जो हम्म। विष्णु है वो गर्भोदकशाही विष्णु है ना, जिनके पास देवता लोग जाते हैं। क्षीर सागर, जनरली देवता लोग जाते हैं क्षीर सागर, वहां वर्णन आता है क्षीर सागर के तट पे। वो क्षीर सागर वो के जो क्षीर सागर के तट पे जाते हैं, वो क्षीर सागर पे शयन करते रहे, वो क्षीरोदक विष्णु है। आपने वो जो वर्णन वो आता है अलग ना, है, मतलब महाविष्णु नहीं है। नहीं महाविष्णु नहीं है, महाविष्णु नहीं है ना, जो जो वहां पर सभी देवता लोग परेशान होकर के सभी ब्रह्मा के हाँ साथ हाँ जाते हैं, क्षीर सागर के तट पे जाते हैं, और वहां पर ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, और हाँ हाँ वो उनको दर्शन नहीं होता है, ब्रह्मा जी को क्षीर सागर वहां हाँ वहां हाँ से भगवान वही। वो आज्ञा देते हैं, और फिर ब्रह्मा जी सब सुन करके सभी देवताओं को, वही बराबर क्षीर सागर है वो, वो क्षीरोदक तो विष्णु। वो फिर इन तीनों से भी अलग हो गए, क्षीर सागर, वही क्षीरोदक। क्षीरोदक, नहीं है अच्छा, वही क्षीरोदक विष्णु, ओके। हाँ, जो अभी हम लोग क्षीरोदक विष्णु जो चाचा, वही क्षीर क्षीर ओके सागर में ओके रहता है। विष्णु। हाँ ठीक है, जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समय थोड़ा कम है, लेकिन हम लोग आई थिंक कहाँ हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, 5 नंबर हमने कंप्लीट किया। ठीक है, अब 6 7 हम लोग एटलीस्ट 6, एक दो, हाँ एक दो श्लोक तक आगे बढ़ते हैं, बहुत 6 नंबर में आते हैं। एतद्योनि एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधा इति सर्वाणि इति उपधारय अहम अहम कृतस्त्रिय जगतः प्रभव प्रलयस्तथा प्रलय। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से है, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय प्रलय मुझे ही जानो। ये सारा आप देखिए, ये सब भगवान भगवान बोल रहे हैं, और भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान देखो कितने गर्व गर्व है, कितना गर्व है, इतना देखो बता रहे हैं कि मैं जैसे कभी कभी एक भक्त बोल रहे थे, अरे भगवत गीता में आप अभी आगे के चैप्टर्स में यही बताएंगे, भगवान बोलेंगे मैं ये हूँ, मैं सभी में ये हूँ, मैं ये हूँ, इतना। कोई एक एक व्यक्ति सुन करके बोला, "ये भगवान इतने घमंडी हैं क्या, तुम इतना इतना बोल रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, इतना सारा गुणगान, अपना ही गुणगान कर रहे हैं"। तो फिर एक भक्त उनका आंसर दे रहे थे, ये भगवान गर्व नहीं है, ये रियलिटी है। अगर कोई मान लीजिए टाटा बिरला या अंबानी है, और अंबानी से कोई पूछे कि आपकी कितनी संपत्ति है, तो बोले कि मेरी संपत्ति, मेरा यहाँ पर एक इतने सारे फैक्ट्री है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ इतने बंगला है, इतना ये है। तो दूसरा व्यक्ति बोलेगा, आप इतना घमंड क्यों, इतना गर्व क्यों कर रहे हैं? तो वो बोलेगा, मैं गर्व नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ, आपने पूछा मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो उसी तरह भगवान यहाँ पर गर्व नहीं कर रहे हैं। भगवान, अब यहाँ पर भगवान जो इतने सारे ऐश्वर्य और शक्तियां बता रहे, एक के बाद लाइन लग करके, हाँ, तो रियलिटी है, वो क्या है, सत्य है। यस प्रभा सिंह प्रभु, कुछ बोलना है? हाँ यस प्रभु जी, इसमें एक हम्म, एग्जांपल मुझे याद है। मैंने हाँ, राधेश्याम प्रभु जी के भागवतम में सुना था कि भगवान जो ये बताते हैं अपने हम्म, बारे में, तो हम्म, एक तरह से वो हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं कि जिस तरह हम किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे और हमको हम्म, डायरेक्टर से मिलना है, लेकिन हम्म, हम नहीं जानते कि डायरेक्टर कौन है, तो हम्म, वो या तो हर एक को जाके पूछेगा क्या आप डायरेक्टर है, क्या आप डायरेक्टर है, तो वो हम्म, कितना परेशान हो जाएगा। लेकिन जब हम्म, डायरेक्टर आके खुद बोलेगा कि आ जाओ, मैं डायरेक्टर हम्म, हूँ, मेरे से मिलो, तो हम्म, उसके लिए कितना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान उसको हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। यस, बिल्कुल हमारे ऊपर उपकार उपकार कर रहे हैं। और हमें वास्तव में देखा जाए तो भगवान की महत्ता, भगवान की महानता, ये ये समझना बहुत ही जरूरी है। तब तो हम समझ पाएंगे कि सभी कारणों के कारण, सभी की शक्तियों के जिनका शरण लेना है, हमें किनका शरण लेना है, हमें किनको, ये है समझना के लिए उनकी महानता समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए ये ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है, भगवत ज्ञान। सारे प्राणियों का उद्गम इन इन दोनों शक्तियों में से है। इस जगत में जो कुछ भी अभौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। भगवान,
तात्पर्य। ओके, तात्पर्य आप में से जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, कौन पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य? ओ, हाँ, देवरती माता जी, आप आपने, हाँ, ओके। आधार सुधा देवी माता जी, आपने हाथ उठाया है, बताइए, पढ़िए मत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। पढ़िए, हरे कृष्ण। जितनी वस्तु विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल्य क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसीलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर की आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विशिष्ट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके सहयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर के निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। अतः ये समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में 2.2:13 में हुई है। नित्यो नित्यान चेतना श्वेत नानम। हरे कृष्ण। यस, तो ये कठोपनिषद का ये बहुत फेमस श्लोक है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। हाँ, ये आप देखेंगे बहुत जगह प्रभुपाद जी इसको बहुत जगह कोट करते हैं कठोपनिषद के इसको। नित्यो नित्यानाम, देखिए, एक भगवान सुप्रीम है और बहुत सारे लिविंग, बहुत सारे जीवात्माएं, बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत सारे जीवात्माएं हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर जीवात्माएं क्या है? भगवान के अंश रूप जीवात्मा है ना। अभी देखिए, सभी कारणों के कारण ईश्वर, हाँ, कृष्ण, जीवात्मा, हम सभी उनके अंश हैं। हाँ, तो जीवात्मा है बहुत सारे हैं। चेतनस चेतना नाम, ये चेतन, ओरिजिनल चेतन जो कृष्ण है, और हम सभी जो है, हम भी चेतन है, लेकिन हम जो है माइन्यूट, हाँ, हम माइन्यूट उनके अंश हैं। एको बहुनाम, एक ईश्वर एक है, भगवान कृष्ण ईश्वर, और लिविंग एंटिटीज क्या है? बहुत सारे हैं, बहुत सारे लिविंग एंटिटीज है, जीवात्मा है। यो विदधाति कामान, ये सभी जीवात्माओं की इच्छा को पूर्ति करने वाले वो एक है। इस एको बहुन यो विदधाति कामान, सभी जो जीवात्मा, अनेक अनेक इतने सारे जीवात्मा हैं, सभी को तुष्ट, सभी को इच्छे, सभी की इच्छा पूर्ति करना वो एक, एक कौन है? भगवान कृष्ण। तो ये है। अब देखिए, ये जीवात्मा अभी यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से समझाया जा रहा है। जो जीवात्मा, हम बहुत ही क्या है? भगवान के अंश हैं। हाँ, हम भगवान के अंश, छोटे हैं। हम क्या कर सकते हैं? कोई बोल सकता है जीवात्मा, हम बड़ी फैक्ट्री का निर्माण कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। और भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान तो ब्रह्मांड का सृजन कर सकते हैं, अनंत कोटि। भगवान को क्या बोलते हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, है ना। जैसे महाविष्णु के रोम रोम से ब्रह्मांड का सृजन होता है, अनेकों अनेकों ब्रह्मांड निकलते हैं। तो सोच सकती है, हम जीवात्मा, हम कभी कभी इतना गर्व कर बैठते, देखो मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, ये पूरी 10 फैक्ट्री मैं चलाता हूँ। अरे ये कुछ भी नहीं है। हाँ, वो भी क्या है? वो शक्ति के स्रोत भगवान ही है। लेकिन हमारा क्रिएशन ये छोटा मोटा, हाँ, जो फैक्ट्री है, जो भी है, लेकिन भगवान का देखिए कितना पूरे ब्रह्मांड की सृजन करता है। तो इस तरह, खास करके यहाँ जो विशेष रूप से दो बताए गए, जो दो शक्तियां, आत्मा और पदार्थ, है ना, जो अभी तक हम लोग ने चर्चा किया था। अब आइए आज के ये लास्ट श्लोक में, ये 7 नंबर श्लोक पे हम पढ़ के आज के लिए रुकेंगे। और ये बहुत बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक को आप याद भी कर सकते हैं। मत्त पर 7 नंबर में, मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत्रम सूत्रे मणिगणा इव। बहुत जगह डिवाइस सेशन में भी ये कोट होता है। और भगवान सभी कारणों के कारण है। कैसे? हे धनंजय, अर्जुन को बोल रहे हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। हाँ? जिस प्रकार मोती धागे से गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। हाँ, माला जो दिखता है, माला दिख रहा है, माला में अंदर का धागा नहीं दिखता,
लेकिन धागा सभी मोतियों को संभाले हुए है, और धागा टूटा तो सारी मोतियां गिर जाएंगी, लेकिन धागा तो दिखता नहीं। इसी तरह भगवान जो है वो सब कुछ भगवान पे आश्रित है। भगवान यहाँ पर देखिए, कोई भी यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं, मत्ता परतः नान्य, कोई मुझसे श्रेष्ठ नहीं। हाँ, गर्व नहीं है, ये रियलिटी रियलिटी है कि सब भगवान। हाँ, ये चलिए तात्पर्य, और ये बहुत ही फिलोसफिकल तात्पर्य है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तात्पर्य, हाँ यस देवरती माता जी आप पढ़ेंगे, यस पढ़िए। परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है जो आदि पुरुष है, समस्त आनंद के आगार गोविंद है और वे सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है जो समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी शेषशास्त्र उपनिषद में 3.10 में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। ततो यदुतरंतरम तद रूप मनामयम, ये यह एद्विरुमत्रास्ते भवन्ते थे तरे दुख मेवा पियन्ते। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्य तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है, यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। शेषशास्त्र उपनिषद के अन्य श्लोकों में 3.7 से लेके 9 से भी इसकी पुष्टि होती है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णम तमसा परस्तात तमेव विद्वनति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदते अयनाय यस्मात् परम न परमस्ति किंचिद यस्मान्निर्यो नो जायो अस्ति किंचितः वृक्ष इव सप्तदो दिवि तिष्ठ्यते कस्तेनेदम पूर्ण पुरुषेण सर्वम। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वह श्रेष्ठतम है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान से भी महानतर है। वह मुख वृक्ष के समान स्थित है और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वह भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही भगवान है जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर ये जो भगवान गोविंदम आदि पुरुषम, भगवान ये जो सबसे पहले तो ये देखा यहाँ पर भगवान साकार है निराकार, इसके ऊपर तो बहुत चर्चा होती रहती है और ये चलता ही आ रहा है। और यहाँ पर लेकिन खास करके हमारे जो हम ब्रह्म जी की प्रार्थना है, हाँ ब्रह्मा जी बता ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। हाँ, भगवान कृष्ण ही परम पुरुष हैं और उनका सच्चिदानंद स्वरूप है। हाँ, तो सच्चिदानंद स्वरूप है। हाँ, इस तथ्य इसको हम लेके इसको हमको ये हमारा जो हमारे खास करके इसका वर्णन है। और एक चीज है, ये जो यहाँ पर एक श्वेता सुतर उपनिषद में जो ये वैदिक मंत्र है, इसमें आप तद रूपम अनामयम है ना, यहाँ पर खास करके निर्विशेषवादी लोग अरूपम शब्द यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उस पर बल देते हैं और वो बोलते हैं कि देखो ये निराकार है। भगवान की देखिए यहाँ पर क्या पता चल रहा है, निराकार है। लेकिन यहाँ पर
इसका वर्णन ऐसा है कि भगवान का निराकार बल्कि अरूपम, ये किस पे बल देता है? भगवान, ये भगवान का स्वरूप दिव्य है, सचिदानंद स्वरूप है। हाँ, रूप सचिदानंद स्वरूप है। जैसा कि और रेफरेंस जो है हम जो ब्रह्म संहिता के श्लोक से ले रहे हैं। तो देखिए, हो सकता है निर्विशेषवादी उसको अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हम खास करके हमारे परंपरा के आचार्य उसको जैसा वर्णन करते यही है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैदिक मंत्रों को भी आप किनसे श्रवण कर रहे हैं, किस परंपरा में, उसके अनुसार वो अगर मायावादी से सुन रहे हैं तो उसको निराकार के रूप में प्रस्तुत कर देंगे। लेकिन यदि हम हमारे वैष्णव संप्रदाय और खास करके हम हमारे जो गौड़ीय माधव, ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय में सुन रहे हैं, तो कैसे भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, सभी कारणों के कारण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है ना। और जो कि समस्त, यहाँ पर वर्णन आ रहा है आगे के श्लोक में कि जो भगवान को जानने वाले हैं, वो भगवान जो समस्त अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों के परे हैं। हाँ, और उनको जानने वाला जो है वो जन्म मृत्यु के बंधन से को मुक्त हो सकता है। हाँ, कौन से भगवत गीता का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामित। आप लोगों ने श्लोका टेस्ट दिया ना? श्लोका टेस्ट में ये श्लोका टेस्ट में तो था ही ना, ये तो था ही। तो जन्म कर भगवान का जन्म कर्म। हाँ, श्लोका नंबर ये कौन सा है, कौन बताएंगे जो हमने श्लोका कोट किया? 4.9। यस, 4.9 प्रभु जी। यस, जन्म कर्म च मे एवं यो वेति तत्वतः, तत्वतः जानना, तत्वतः। तो ऐसा क्या हो, त्यक्त्वा, ऐसे व्यक्ति जब शरीर छोड़ते हैं तो वो भगवान के धाम में जाते हैं पुनः। ओके, तो यहाँ पर हम समय हो गया है, यहाँ पर हम हमें रुकते हैं। आज हमने ज्यादा, देखा जाए तो ज्यादा श्लोक नहीं चर्चा किए, लेकिन आज का जो डिस्कशन था इम्पोर्टेंट बहुत ही, क्योंकि इसमें हम भगवान का गुणगान, भगवान की महानता, उनके बारे में जो ज्ञान है उसे, अब हम कल आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। कल हो सकता है थोड़ा फास्ट आगे बढ़ेंगे। भगवान के अलग अलग अभी और भगवान बताएंगे कि किस तरह मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, और मनुष्य में सामर्थ हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये सब हम लोग कल हम आगे। ओके, ये हम किनका कुछ प्रश्न है, एनी क्वेश्चन, किनका कुछ कुछ पूछना चाहते हैं? अरे जो हरे कृष्ण। हाँ, यस। बोले क्या, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भगवान की 8 भौतिक शक्तियों को स्थूल में विभाजित करने की बात करें तो स्थूल तो 5 ही उसका आता है। मतलब, हाँ, उस वही है ना, उसका उसका मतलब जो मुझे, जैसा मुझे समझना है, स्थूल शक्तियां आप ऐसा लिख दीजिए कि उसका भगवान की स्थूल शक्तियां ये हैं 5 है, और भगवान की सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि अहंकार वही है। स्थूल में विभाजित कीजिए, क्या मतलब स्थूल शक्तियों का वर्णन वही पूछ रहे हैं वो। तो वो 3 तो सूक्ष्म में आता है प्रभु, तो हाँ, ये तीन। वो स्थूल कैसे हो गया? स्थूल आप स्थूल मेंशन कीजिए ना, पृथ्वी जल जो 5 है वो मेंशन कर दीजिए आप। और इसमें 8 मांग रहा है, क्वेश्चन में 8 मांग रहा है। 8 तो 8 तो 8 देखिए, स्थूल उसमें आप दोनों वर्णन कर दीजिए, स्थूल ये है और सूक्ष्म ये है। वो भिन्न, उन उन क्वेश्चन में शायद वो ऐसा पूछा होगा कि भिन्न शक्ति, अपरा शक्तियों का वर्णन कीजिए, भिन्न अपरा या नहीं, भिन्न शक्तियों। क्वेश्चन हरे ये है कृष्णा माता भगवान। जी। माता जी, हम्म ऐसा है कि 5 स्थूल शक्तियां है, और उनके पीछे जो 3 है ना शक्तियां, वो काम करती है, तो टोटल 8 हो जाती है, मन बुद्धि अहंकार उन वो स्थूल तो तत्वों के वो पीछे काम करते हैं। काम करती है, ये तो है माता जी, लेकिन वो ये स्थूल मांग रहा है, वो तो सूक्ष्म शक्ति है। नहीं, आप वह आप वही स्थूल देखिए, इसको प्रश्न को और भी अच्छा मुझे हैंडबुक देखना होगा, देख करके फिर अगली बार मैं और चर्चा कर सकता हूँ, ठीक है? वो क्वेश्चन को एग्जैक्टली देखना होगा कि वो क्या एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं। अभी मेरा हैंडबुक में देख नहीं रहा हूँ, तो मैं देख करके अगली बार और ये कर सकता हूँ। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, स्थूल शक्तियां मतलब स्थूल और सूक्ष्म जो हमने चर्चा किया वही है। ओके, यस यस प्रभु। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम आज के लिए इधर ही रुकते हैं। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण।